क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 121। ओके, देखो अभी आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी हमें दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्या ट्रीट करना है, जस्ट एडजस्टमेंट ट्रीट करना है, और उसके अंदर की जितनी भी आइटम्स होंगे उसकी कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी। समझ में आया ना? ओपनिंग बैलेंस शीट को कैसे ट्रीट करोगे, जस्ट एन एडजस्टमेंट, और उसकी कितनी इफेक्ट होगी, हर एक आइटम की एक इफेक्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट पढ़ेंगे या रिसिप्ट और पेमेंट पढ़ेंगे? नहीं, हर बार हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट ना, तो रिसिप्ट और पेमेंट ही पहले पढ़ने का है, समझे? ओपनिंग बैलेंस शीट किधर रहता था अपना, जितने भी अब तक क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उस क्वेश्चन में ओपनिंग देखो कुछ एसेट्स वगैरह दिए रहते हैं, तो वो कहाँ दिया रहता है, एडजस्टमेंट में दिया रहता है ना? तो बस हमको वैसे ही करना है। फिलहाल ऊपर से पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, एक मिनट, हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट of new English school, Barsi, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। 31st March 2020 आपका करंट ईयर है, यानी 20 कभी चालू हुआ होगा, 19 में। आपका लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, बोलो? 18, 19, और आपका नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 2021। ठीक है, ओके। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया, फिलहाल थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करो, रिसिप्ट और पेमेंट में आ जाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक, क्या करोगे, कैंसल। ट्यूशन फीस आई, टर्म फीस आई, एडमिशन फीस आई, डोनेशन को कैपिटल बोला है तो क्या होगा, प्लस CF, कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड। इंटरेस्ट रिसीव्ड आई, गवर्नमेंट ग्रांट्स देखो रिवेन्यू बगल में लिखा हुआ है तो ये क्या है, आई। सैलरी सॉरी सैलरी रिसिप्ट्स आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। पेमेंट साइड में आ जाओ, सैलरी क्या होगा, ई फॉर एक्सपेंस। लाइब्रेरी बुक एसेट्स, स्कूल है ना तो बुक्स क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ऑफिस रेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट्स, रिपेयर्स एक्सपेंस, बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, दोनों भी क्या होगा, एसेट्स होगा। कोई डाउट, कोई शक नहीं। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 9000, बहुत सिंपल है, सैलरी पे स्टार्ट कर लो। सैलरी किधर मिलेगा, पेमेंट साइड में। फिर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, वो किधर मिलेगा, उधर स्टार्ट करो। फिर त्यानंतर बघा काय, डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9000 एंड फर्नीचर बाय 10000, तो पेमेंट साइड में आ जाओ। लाइब्रेरी बुक दिख रहा है, उधर एक स्टार करो, और फर्नीचर दिख रहा है क्या, उस पर भी एक स्टार करो, है ना? कर लिया, ओके। फिर अब ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी, तो L लिखो उसके लिए। फिर एसेट साइड में जाओ, कैश इन एंड कैश एट बैंक, दोनों भी क्या होएगा, कैंसल। ये भाई एसेट्स नहीं होगा, कैंसल। ओपनिंग है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, देखो कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना, 6000, और कैश इन हैंड रिसिप्ट साइड में भी कितना है, 6000 है ना, रिसिप्ट साइड में, तो वो ओपनिंग है, उसको कैंसिल करने का कभी भी। फिर बिल्डिंग एसेट्स, फिर ये जो फर्नीचर दिया है, आपको पता है कि पेमेंट साइड में एक और फर्नीचर है, तो नीचे जो पेमेंट साइड में एक और फर्नीचर, उसको स्टार करो। तो कितने फर्नीचर हो गए टोटल, 2 फर्नीचर हो गया, और एक क्या है, डेप्रिसिएशन, तो 2 स्टार हो गया। फिर फर्नीचर पे एसेट्स लिख लो। लाइब्रेरी बुक्स, ये भी एसेट्स है, और पेमेंट साइड में लाइब्रेरी बुक है, उधर 1 स्टार और करो। फिर कंप्यूटर लेबोरेटरी, ये भी क्या है, एसेट्स है। हो गया, सिंपल सा मेथड, ठीक है। खाली थोड़ा लेंथी है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। हंसते क्या तुम, देखो अभी। चलो, सबसे पहला आइटम क्या है, ट्यूशन फीस। कहाँ लिखेंगे, जितना भी 2 है सब क्या हो जाएगा,
बाय ट्यूशन फीस। ठीक है, कितना है? 90,000। बस टर्म फीस 3,000। इस पे कौन ही स्टार नहीं है। बाय एडमिशन फीस 12,000। डोनेशन कैपिटल बोला है तो कहाँ ऐड करोगे? कितना है डोनेशन? 61,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000। गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। फिर नेक्स्ट सन्ड्री रिसीप्ट्स 11,000। हो गया ये पूरा? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। तो अमन देखा क्या किया हम लोगों ने? रिसिप्ट साइड का आइटम किधर लिखा? इनकम में या फिर कहाँ लिखा? लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, ओके। अभी पेमेंट साइड का आइटम हम लोग किधर लिखेंगे अमन? एक्सपेंडिचर या फिर कहाँ लिखेंगे? एसेट्स में लिखेंगे, याद रखो। चलो देखो अभी सबसे पहला आइटम क्या है? सैलरी। स्टार है उसमें 90,000। लाइब्रेरी बुक्स ये जो है ना, ये नया लाइब्रेरी बुक है। ठीक है, क्योंकि पेमेंट साइड में इसके लिए कितने स्टार है इस पे? 2। तो 2 लाइन छोड़ो। फिर ऑफिस रेंट 10,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000। इंश्योरेंस 10,200। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000। फिर क्या है? एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 9,000। अगला है फर्नीचर 50,000। रिपेयर्स 15,000।
फिर कैश इन हैंड, $4,800। कैश एट बैंक 70,000। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। अभी हमने पेमेंट साइड का पोस्टिंग किया, कहाँ कहाँ किया, एक्सपेंडिचर में किया, ये सब देखो लिखा है, और फिर कहाँ लिखा हमने, एसेट्स में लिखा है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट। चलो आ जाओ अभी एडजस्टमेंट। सबसे पहला क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 9,000। बाहर कितना आएगा, 99,000। क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया, बुरी बात, कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, टोटल 99 है ना, तो इधर क्या करेंगे, टोटल 99 लिख देंगे। रॉन्ग होता है, याद रखो, जितना आपने आउटस्टैंडिंग ऐड किया है उतना ही लिखने का। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। मेरा ट्यूशन फीस ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। ये हो जाएगा 1,05,000। और ये इनकम में हमने क्या किया, ऐड किया, तो इनकम बढ़ गया, अच्छी बात। देखो ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक 9,000। ये ना लाइब्रेरी बुक, अपने को मालूम है, हमने सम पढ़ा हुआ है, तो हमको मालूम है कि लाइब्रेरी जो नया है, पेमेंट साइड में मतलब नया, और ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया मतलब क्या हो गया, जूना। तो वो दोनों भी इसमें क्या होने वाला, आपस में ऐड होने वाला है, उसके बाद ही हम डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। इतना तो मालूम, इतना तो सेंस बनता है ना। तो एक काम करो, पहले ना दूसरा जो एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़िए ना, वहाँ पे लेस लिख के क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन कितना, और ब्रैकेट में डाल दो। ब्रैकेट में डालो मतलब माइनस करने का, फिर माइनस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन की दो इफेक्ट अभी दे देते हैं। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स। कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, समझा कुछ ये। नेक्स्ट, फर्नीचर पे कितना है, 10,000। तो ये रहा फर्नीचर। फर्नीचर के साथ भी वही केस है। ये कौन सा फर्नीचर है, न्यू, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 10,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम लोग एक्सपेंस में क्यों लिख रहे हैं, हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्यों लिखते हैं, एक्सपेंस है इसके लिए एक्सपेंस में लिखते हैं, सिंपल। ये तो वही बात होगी, राहुल क्यों अपने घर पे जाता है, क्योंकि वो उसका घर है ना। तो डेप्रिसिएशन क्यों एक्सपेंस में आता है, क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, हो गया ये। अब चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में चलो। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाओ, कैपिटल फंड 6,43,000। छः और चार 10, ये 7, 7,04,000। चलो कितनी इफेक्ट आएगी ये सबकी, एक इफेक्ट आएगी। कैश इन एंड कैश एट बैंक हमने कैंसिल कर दिया। अगला क्या है, बिल्डिंग 4,50,000। बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है तो आप लिख लो।
4,50,000 हो गया। फिर फर्नीचर है 72,000, फर्नीचर ओपनिंग मतलब ओपनिंग कितने का था 70। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे देखो ध्यान से, 2 7 और 5 12, तो नया फर्नीचर और पुराना फर्नीचर दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 1,22,000, उसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन था तो बचा कितना 1,12,000, और डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ठीक है, हो गया क्लियर है ये। फिर अगला क्या फर्नीचर के बाद लाइब्रेरी बुक्स 45,000 राइट। खाली ओपनिंग लिख दी होते ना तो भी चलता 45,000। $59,000, और 59 में से 9 गया तो 50,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन वापस मत लिख देना क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है लाइब्रेरी बुक के बाद कंप्यूटर लेबोरेटरी कितना है कंप्यूटर लेबोरेटरी 60,000। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट वाला सम कैसे सॉल्व करने का समझा आप लोगों को। ठीक है, अब क्या निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालेंगे। वेरी गुड, यहाँ पे याद रखो सरप्लस और डेफिसिट। पहले क्रेडिट का टोटल ले लो 30, 1000 हो गया, सॉरी 100 हो गया, अभी 1000 पे आओ। 5 और 3 8 10 12 और 1 13 है ना, कितना कैरी गया 1। अभी 10,000 पे आओ, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, कितने पे जाओगे अभी लाख पे, तो 1 और 1 2, कुछ कैरी करना था क्या नहीं, तो 2,53,000 क्रेडिट का टोटल है। डेबिट का टोटल देखो अभी 3 जीरो में 2, तीसरे जीरो में कितना 2। ठीक है, अभी 1000 पे आओ, 9 2 11 13, 13 और 8 21, 9 30, 5 35, 35 और 9 35 और 9 44। 4 कैरी किया अभी किस पे आओगे 10,000 पे। 4 + 9 13, 14, 14 + 3 17, 18 19 20 है ना। तो 10 - 2 8, 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 12 हो जाएगा, 12 - 4 8, ये 4 हो जाएगा, 4 - 0 4। सरप्लस 48,800 आया क्या, इन लोग का 48,000 है, 800 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, रुको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, बुक में हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ठीक है, इनका प्रॉफिट प्रॉपर नहीं है, 48,000 नहीं आएगा, 48,800 बराबर है, तो 48,800 यहाँ पे टोटल में कितना लिखोगे 2,53,000, और इधर भी कितना लिखोगे 2,53,000। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 2 सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आप लिख सकते हो। ये सरप्लस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस 48,800, 8 और 4 12, 5 7, 7,52,800। 8 तो 9 2 11, 5 और 1 6, 7,61,800।
यहाँ पे चेक करते हैं। अभी 1000 में 2 6 11 का एक करेगा 6 1 7 14 15 20 26 कितना करेगा 2 2 और 1 3 और 5 3 और 4 7 पहले। ठीक है, तो ये हमने किया। आज कौन सा सम सॉल्व किया? क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 121। ठीक है, कर ले। कितने क्वेश्चन है टोटल? 14 ही है ना, 3 लेक्चर और खत्म हो जाएगा फिर।